तंत्रिका तंत्र। सेम पैटर्न पे अगर बात करें तो तंत्र लिखा है, सिस्टम लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन, अंगों का ऐसा समूह जो समान प्रकार के कार्य करता। अब यहां बताइए कौन से कार्य करेगा? हर में बता देते थे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम तो पाचन का काम करेगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम तो सर्जन का काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो श्वसन का काम करेगा। यहाँ नर्वस सिस्टम है, बताइए कौन से अंग काम करने वाले अंगों के समूह होगा? यहाँ काम बताइएगा, काम, अंग मत बताने लगिएगा कि ब्रेन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। लिखिए, अच्छा लिखिए, एक लाइन लिख लीजिए इसमें। इट कॉन्सिस्ट ऑफ a group of organs which control and coordinate, गले मिल लो दोनों लोग, ठीक है, which control and coordinate different body activities, control and coordinate different body activities। यह अंगों का ऐसा समूह है, यह अंगों का ऐसा समूह है जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को, जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित एवं निगमित करता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित एवं निगमित करना मतलब होता है कि खुद कंट्रोल ना करे तो किसी को कंट्रोल करने में हेल्प कर दे, ठीक है, तो नियंत्रित एवं निगमित करता है। देखिए ये चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है, यानी ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन वैसे बहुत कम आते हैं, जब आते हैं तो उसको अगर श्योर शॉर्ट पढ़ के जाओगे तभी होगा। तो यहां मैं केवल इस चैप्टर में बताने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूं, यानी यहां डिटेल स्टडी करेंगे तो जितना डिटेल करेंगे उतना कंफ्यूज रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी साइंटिस्ट ही कर रहे हैं, उनको भी अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। इसमें जैसे ब्रेन आता है, अब किसका दिमाग कितना काम करता है, दिमाग में कौन कौन से पार्ट काम करते हैं, ये अभी वैज्ञानिक ही पता लगा रहे हैं। बहुत सारी चीजें प्रूव हो चुकी हैं और बहुत सारी चीजें प्रूव होना भी बाकी है। कुछ साइंटिस्ट बताते हैं ये काम होता है तो दूसरे उसको काउंटर कर देते हैं, ये काम। बहुत सारी किताबों में ढेर सारा काम दिया है, ध्यान रखिएगा। उन किताबों में हो सकता है आपकी भी किताब हो जो आपको मिली है, तो मैं जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़िएगा, पेपर सॉल्व करिएगा। किताब इस चैप्टर के लिए कोई भी किताब नहीं छुएंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे, यानी कंफ्यूजन कम क्रिएट होगा। अब आपको क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सब किताबों में फिर काम कहां से आया? जब अभी रिसर्च चल ही रहा है इस पे, ब्रेन के बारे में, ब्रेन के फंक्शनिंग के बारे में पूरी तरह पता नहीं है, तो किताबों में जो आता है काम कि ये करता है, बेसिकली वो किसी एक साइंटिस्ट का रिसर्च होता है। और जो जिसने सबसे ज्यादा काम बताया, तो किताब मार्केट में बेचनी है, जो भी पब्लिशर है मार्केट में जो भी किताब, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ज्यादा, कुछ अलग नहीं देंगे तो हम आप खरीदेंगे क्यों दुकान पे जाके? खरीदते समय यही देखते हैं ना कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ ज्यादा है, कुछ अलग है कि नहीं है, और हमें मिलता है तो हम खरीद लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा ज्यादा अलग के चक्कर में अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक? चलिए इस पे समझते हैं। देखिए बेसिकली 3 तरह का नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में होता है। हमारे एग्जाम में चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, एक ही नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, यानी एक तरह से कह लिया जाए तो 3 में हमारे सिलेबस में जो अभी तक पूछा गया है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, वो क्या है? एक टाइप है। तो हम लोग डिटेल भी एक ही को करेंगे, जहां से क्वेश्चन
पूछा गया है। नाम तीनों का जानते रहेंगे, लिखे रहेंगे, सुनते रहेंगे, ये ऑप्शन में कहीं रहे तो ऐसा ना हो कि हमें पता ही नहीं चलेगा, अरे नाम ही नहीं सुने हैं। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र जो है, ये तीन तरह का। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, हिंदी में कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये तीन तरह का नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यहाँ से हमारे सिलेबस में या हमारे एग्जाम में जहां से पूछा जाता है वो कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलिए पढ़े तो हैं, पेपर तो लगा है, यानी यहां से पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ये भी सिस्टम है, मीन्स ये भी क्या होगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। देखिए अगर आपको पढ़ने का मन करे तो आप जाके, अब इसका जो पार्ट होता है ब्रेन, तो ब्रेन में न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की संरचना वगैरह पढ़िएगा। जैसे यूनिट ऑफ ब्रेन कहा जाए तो क्या होता है? न्यूरॉन। ठीक है, तो यूनिट ऑफ ब्रेन एक हो गया न्यूरॉन। इसके पहले हम लोग देख रहे थे तो यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। फिर उसके पहले हमने देखा था यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, सर लीवर। कौन बोला वेरी गुड? नई खोज लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? क्रोमोसोम। पीछे सेल बायोलॉजी खोलिए और उसमें खोलिए वो वाला न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जहां लिखे हो क्रोमैटिन, खोल के देखिए वहां लिखे हो कि नहीं? केंद्रक, केंद्रक में क्रोमैटिन। और पलटिए, इधर पलटिए, केंद्रक, केंद्रक में क्रोमैटिन। यहां है इस पेज पे, मुझे दिख गया क्रोमैटिन, ये देखो लिखा है। इनकी कॉपी में हम दूर से पढ़ ले रहे हैं कि लिखा हुआ है प्रजनन की इकाई, और मुझे बताना पड़ रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है क्रोमैटिन में लास्ट लाइन क्या लिखा है? यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा है। तो कौन याद रखेगा? मैं। फिर इस जितना यूनिट था मैं एक बार में रिवाइज करवा रहा हूं। फिर आपने पढ़ा था यूनिट ऑफ बॉडी, शरीर की इकाई, सेल। फिर उसके पहले पढ़े थे यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो याद रखिएगा, कभी हो सकता है यहीं से एक क्वेश्चन पूछ ले, इतना ज्यादा यूनिट आपको है तो जब पढ़िएगा तो कहीं एक जगह एक पेज पे सारा यूनिट लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप एक बार देखोगे तो याद रहेगा, रिवाइज रहेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन मेन होते हैं, दो अंग है। सिस्टम है तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, अंगों का समूह है। और यहाँ दो मेन अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं यहीं पे लिख लेना है। पहला है
स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी में कहते हैं क्या? मेरुरज्जु। पैर में होता है, सर में होता है, पैर में, अच्छा बैक में। बैक में कहाँ होता है? हाँ, उसका नाम पूछ लो, क्या कहते हैं उसको? कमर में क्या बोलते हैं? गुड, वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हो, उसी के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा, रीढ़ की हड्डी नाम सुने हैं ना, वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा होता है ब्रेन, है ना सबके पास? देखते हैं कितना है क्या है, अभी जब डिस्कस करेंगे तब। ठीक, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग स्पाइनल कार्ड। कम से कम 10 बार पूछा गया है और एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक लाइन में इसको लिख लीजिए, वहीं लिखना चाहें लिख लीजिए सामने, या फिर नीचे मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड लिख के लिखिएगा। इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ आवर बॉडी। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ये शरीर की प्रत्यावर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है। बस इतना ही आपको जानना है। मैंने कहा ना कि इसमें डीप नहीं जाएंगे, इसका काम देख लिख के और उसी को समझ लेंगे क्या काम है, क्योंकि जितना डीप जाएंगे उतना हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बहुत सारे लोग तो छोड़ देते हैं चैप्टर ही, मत पढ़ो, यहाँ से नहीं पूछा जाता है। तो मेरा मानना है कि एक आध दो क्वेश्चन जो कभी पूछा गया है वो फिर पूछ लिया जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं हम लोग।